गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। चलिए निकालिए हिंदी फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 दीपदान। इस टाइटल से हमें क्या लग रहा है? दीप का दान करना। अब किस दीप का दान करना है वो तो हमें इस पाठ से ही पता चलेगा। हमारे देश का इतिहास महिलाओं तथा वीरांगनाओं द्वारा किए गए त्याग और बलिदान की भावनाओं से भरा हुआ है। हमारे देश का जो इतिहास है वह है हमारे देश की महिलाओं और वीरांगनाओं द्वारा क्या क्या त्याग किए गए हैं उससे भरा पड़ा है। इनमें से कुछ महिलाओं का त्याग तो बहुत ही प्रशंसनीय है, जो हम बहुत ही प्रशंसा करने जैसा है, और उनके इन्हीं त्याग के कारण उन्हें युगों युगों तक याद रखा जाता है। देश के भविष्य को संवारने के लिए अपनी ही संतान का बलिदान एक ऐसी दुर्लभ दुर्घटना है। अपने देश का भविष्य हमें सुधारना है, इसके लिए अपने ही बच्चे का बलिदान करना, अपने ही बच्चे को दुश्मनों के हाथों सौंप देना, ये बहुत ही बड़ा बलिदान है। और ऐसी दुर्लभ घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती है, और ये केवल भारत में ही देखने को मिल सकती है। यह बलिदान युद्ध में पराक्रम दिखाने से भी कहीं ऊंचा स्थान रखता है। ये बलिदान ऐसा है कि जो महिलाएं युद्ध में अपना पराक्रम दिखाती है, लड़ती हैं, आगे बढ़ती है, उनसे भी बड़ा ये बलिदान है कि हम अपने देश या अपने राज्य की रक्षा के लिए या राजा की रक्षा के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान कर देते हैं। तो हमारे देश में ऐसी भी वीरांगनाएं हुई हैं। अब बच्चे का माँ के लिए एक बच्चे का क्या महत्व होता है आप सब जानते हैं? एक माँ बच्चे को जन्म देती है ना, और एक माँ वह भी होती है जो बच्चे का पालन पोषण और संरक्षण करती है। एक माँ तो बच्चे को जन्म देती है तो नेचुरल वो अपने बच्चे के प्रति फिक्रमंद होगी, लेकिन एक माँ वो भी होती है जो जन्म तो नहीं देती है लेकिन एक बच्चे का पालन पोषण और संरक्षण करती है। इन दोनों में से किसी का भी स्थान कम नहीं है, दोनों में से कम किसी का भी स्थान नहीं है। एक जन्म दे रही है तो एक पालन पोषण कर रही हैं। इन दोनों, क्योंकि बिना उचित पालन पोषण के शिशु इस लायक भी नहीं बनता है कि वह अपना कार्य खुद कर सके। माँ शिशु के लालन पालन में कितना कष्ट सहती है। आपके घर में आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है, माँ किस तरह से उसके पीछे पीछे लगी रहती है ना। उसको छोड़कर कहीं अकेले नहीं जाना, उसको अकेले छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना है। उसको खाना खिलाना, दूध पिलाना, पानी पिलाना, हर चीज़ का वो ध्यान रखती हैं। इसका अनुमान दूसरा नहीं लगा सकता है। अतः हमें माताओं का सम्मान करना चाहिए और अपने मन, वचन और कर्म से उन्हें किसी प्रकार भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। समाज के कुछ लोगों पर दूसरे लोगों के संरक्षण और सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व होता है। समाज के कुछ लोग और होते हैं जिन पर भी अपनी प्रजा की सुरक्षा और संरक्षण का उत्तरदायित्व होता है। वो भी अपनी प्रजा को बच्चों की तरह प्यार करते हैं। पुराने समय में राजा और जमींदार लोगों पर प्रजा या जनता के संरक्षण का दायित्व था। पहले के समय में राजा होता, जमींदार होता तो उन पर अपनी प्रजा का संरक्षण और सुरक्षा का उत्तरदायित्व था। आज पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भी यही भार है, और आज आप देखते हैं पुलिस भी यही व्यवस्थाएं करती है। अभी आपने लॉकडाउन के दौरान देखा था कि कोविड-19 जैसी महामारी हमारे देश में आई, तो किस तरह से हमारे यहाँ कलेक्टर, एसपी और पुलिस वालों ने हमारी सुरक्षा की। जब लोग नहीं माने
तो उन्होंने डंडे बरसाना शुरू कर दिया। तो लोग ऑटोमेटिक ही मतलब वो बाहर निकलना उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया कि जहाँ भी कोई बाहर दिखा उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। तो इस डर से लोगों ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। तो उन्होंने किसी न किसी तरह से इस चीज़ को फैलने से, इस महामारी को फैलने से तो रोका है ना। जिस वक्त ये बहुत ज़्यादा चारों तरफ हाहाकार था, तब इन लोगों ने भरपूर हमें सहयोग दिया। डॉक्टर्स थे जो बीमार थे, उनकी सेवा कर रहे थे, तो उस वक्त उनकी सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व उन पर था। बाहर निकलने पर पुलिस की जिम्मेदारी थी। तो इस तरह से इन पर भी होता है। लेकिन जब संरक्षक ही भक्षक बनकर लोगों पर अत्याचार करने लगे तो स्थिति खराब होने लगती है। लेकिन जो हमारी रक्षा करने वाला है, जब वही हमारे साथ अन्याय करने लगे तो ये गलत है। तो यही हमारे पाठ में है कि संरक्षण बना बनवीर कुंवर उदय सिंह को मार डालने की चेष्टा करता है। कि इस पाठ में बनवीर जो था वह कुंवर उदय सिंह का संरक्षक था। कुंवर उदय सिंह के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब वह इसकी जिम्मेदारी बनवीर को सौंपकर गए थे। लेकिन धीरे धीरे बनवीर के मन में राज्य को पाने की लालसा और राजा बनने की जो उत्सुकता थी, उसको लेकर उसने कुंवर उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली थी कि मुझे कुंवर उदय सिंह को मारना है। और ये स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक और निंदनीय है। और ये स्थिति कब कितनी बुरी होगी कि जिसको रक्षा करने के लिए सौंप दिया, जिसको रक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी, आज वही उसको मारने के लिए उतारू हो रहा है। अतः किसी भी व्यक्ति को संरक्षक के रूप में अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाना चाहिए। तो बच्चों, इतना सा पढ़ने के बाद पता चला दीपदान का क्या मतलब है। हमने अंत में पढ़ा ना कि एक माँ ने अपने बच्चे का ही बलिदान कर दिया, जो उसके कुल का दीपक था, उसने उसका ही दान कर दिया है। ये पाठ एक एकांकी है। अभी आपकी क्लासेस लग नहीं रही है, वरना आपको खड़ा करते। इसमें जो जो पात्र हैं, एकांकी नाटक ही हुआ, तो वही पात्र बनाते और उसके जरिए आपको पाठ समझाते। इसमें चित्तौड़ के राजा स्वर्गीय राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र, इसमें चित्तौड़ के राजा स्वर्गीय राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की प्राण रक्षा के लिए पन्ना धाय के त्याग का वर्णन है। चित्तौड़ के जो राजा थे राणा सांगा, उनके सबसे छोटे पुत्र थे, बाकी तो सब मर गए थे, पर उनके सबसे छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की प्राण रक्षा के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए पन्ना धाय ने अपने बेटे का बलिदान कर दिया था। और यही वर्णन इस पाठ में किया गया है। राणा सांगा के भाई का पुत्र, अब बनवीर कौन था? राणा सांगा के भाई का पुत्र बनवीर अपने राज्य के कंटक को हटाने के लिए, उसने मतलब उसके रास्ते में वह राजा नहीं बन सकता था, क्योंकि कुंवर उदय सिंह जिंदा था। राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा जो था वह जिंदा था, कुंवर उदय सिंह, तो राजा तो उसी का अधिकार था राजा बनने का। तो और बनवीर के मन में राजा बनने की भावनाएं जाग उठी थी, और राजा बनने के लिए सबसे पहले उसको कुंवर उदय सिंह को रास्ते से हटाना जरूरी था। इसीलिए वह कुंवर उदय सिंह को मार डालना चाहता था। पन्ना धाय बालक उदय सिंह की सैया पर, पन्ना धाय क्या करती है? बालक उदय सिंह के बिस्तर पर अपने बेटे को सुला देती हैं और बनवीर उसे उदय सिंह समझकर मार डालता है। यही बलिदान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया या होने के योग्य था, और यही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले हम।
कुंवर उदय सिंह, सबसे पहले बताया कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी। चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है उदय सिंह, है ना। और राज्य का उत्तराधिकारी, चित्तौड़ राज्य का अब उत्तराधिकारी वो बनेगा। और उसकी उम्र कितनी थी? 14 वर्ष। चंदन, चंदन पन्नाधाय का पुत्र था, उसकी आयु थी 13 वर्ष। चंदन कौन था? पन्नाधाय का पुत्र, जिसे कुंवर उदय सिंह धाई माँ कहते थे। तो ये चंदन उनका पुत्र था और उसकी उम्र थी 13 वर्ष। बनवीर, महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र। महाराणा सांगा थे कुंवर उदय सिंह के पिताजी, उनके भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, उनकी दासी जो थी उसका पुत्र था और उसकी उम्र थी 32 वर्ष। कीरत, जूठी पत्तल उठाने वाला बारी, जो राजा महाराजा खाना खाते ना, उनकी जूठी पत्तल उठाने के लिए आता था और इसकी उम्र थी 40 वर्ष। पन्ना, धाई माँ थी कुंवर सिंह की, कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाई और चंदन की माँ, आयु 30 वर्ष। शामली, अंतःपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। ये इस पाठ में पात्र हैं और ये एकांकी इन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं। कक्ष में पूरी सजावट है। कक्ष मीन्स कमरा, कुंवर उदय सिंह का जो कमरा था वो है, वहाँ पूरी सजावट है। दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की सैयाँ हैं और एक तरफ उदय सिंह की सैयाँ लगी हुई थी, है ना। सैयाँ मीन्स बिस्तर, पास मीन्स एक तरफ या बगल में। उदय सिंह के बिस्तर लगे हुए थे। सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान, और उस सैया पर एक तरफ पन्ना धाय के बैठने का स्थान था। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलिति, नृत्य, ध्वनि और गान जो धीरे धीरे हल्का हो रहा था। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है। वो दौड़ता हुआ आता है और पुकारता है, धाई माँ, धाई माँ। अभी आप बाहर से खेल कर आते हो और अपनी मम्मी को पुकारते हो ना, मम्मी मम्मी, आप पुकारते हैं इस तरह से। उसी तरह से वो बाहर से खेल कर आया और धाई माँ को पुकारने लगा, धाई माँ, धाई माँ। पन्ना भीतर से आती हुई और पन्ना अंदर से निकल कर आती है, क्या है कुंवर? और फिर वो कुंवर को देखती है, अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार मयान में रखी है। उन्होंने उससे कहा, अरे कुंवर, इतनी रात हो गई है और आपने अभी तक अपनी जो तलवार है वो मयान में रख रखी है। तलवार रखने का आता ना कमर, उसको कहते हैं मयान। तो रात हो रही थी और कुंवर सिंह ने अपनी तलवार उतारी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तुमने पहन रखी है। कमर में एक बेल्ट लगाते, फिर उसमें मयान बनी होती है और उसमें वो अपनी तलवार डालते हैं। उदय सिंह, धाई माँ देखो ना, लड़कियाँ कितना सुंदर नृत्य कर रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है, चलो देखो ना। अब वो है उदय सिंह जो है वो धाई माँ से क्या जिद करने लगा कि तुलजा भवानी के सामने लड़कियाँ कितनी सुंदर नृत्य कर रही है, आप चलो ना, मुझे वहाँ देखना है, मुझे उनका नृत्य देखना है, तो आप चलो मेरे साथ। पन्ना, मैं नहीं देख सकूँगी लाल। फिर पन्ना ने क्या कहा कि मैं नहीं देख सकूँगी, मुझे यहाँ भी बहुत सारा काम है, मैं नहीं देख सकती हूँ। उदय सिंह, नहीं धाई माँ, थोड़ी देर के लिए चलो ना। फिर भी वो जिद करने लगे। आपको जब कुछ लाना होता है या कहीं जाना होता तो आप घर में बड़ों से जिद करते हैं ना, उसी तरह ये भी एक 14 वर्ष का बच्चा था और नेचुरल है कि यह भी अपनी धाई माँ से जिद करेगा, क्योंकि वो उन्होंने उसे बड़ा किया था, उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया था, तो उनके लिए तो वो माँ के बराबर थी।
पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुंवर, मैं नहीं चलूँगी क्योंकि मुझे नाच देखना अच्छा नहीं, मुझे पसंद नहीं है। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता है? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा, उन्हें नाचते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था। उदय सिंह ने क्या कहा कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगता? मुझे तो उनका नाचना बहुत अच्छा लग रहा था और मैं उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा। पन्ना, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। पन्ना ने उसे क्या कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो और तुम तो इस चित्तौड़ के राजा हो, यहाँ के सूरज हो, तुम्हें एक दिन यहाँ की राज गद्दी को रोशन करना है। महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर, और आप कौन हैं? महाराणा सांगा के छोटे कुंवर हो और सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है। उदय मीन्स उगना, निकलना या उगना। प्रकट होना या निकलना। तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे, भोजन के लिए मैं जगा लूँगी। फिर उसने कहा कि तुम तो महाराणा सांगा के छोटे कुंवर हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है, तुम जाकर सो जाओ और मैं खाना खाने के लिए तुम्हें जगा दूँगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज न मैं भोजन करूँगा, न ही अपनी सैया पर ही सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत मतलब जाने के लिए वह तैयार थे। प्रस्थान मीन्स वहाँ से जाना जहाँ उस वक्त वो थे। उद्यत उसके लिए बहुत ही वो उत्साहित थे वहाँ जाने के लिए। तो उन्होंने, उदय सिंह ने माँ से क्या कहा कि ना तो मैं आज भोजन करूँगा और ना ही मैं आज अपने बिस्तर पर सोऊंगा। पन्ना रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर। पन्ना उसे रोक रही थी और कुंवर सिंह गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। उदय सिंह का प्रस्थान मतलब उदय सिंह वहाँ से चले गए। शामली, बताया था ना शामली कौन थी? अंतपुर की परिचारिका। आयु कितनी थी उसकी? 28 वर्ष। धाइमा, उसने क्या कहा? उसने भी आते ही धाइमा को पुकारा। महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। उसने क्या कहा कि महाराणा विक्रमादित्य को मार दिया गया है। पन्ना जोर से चीखती है, महाराणा की हत्या हो गई, किसने की? शामली बताती है, बनवीर ने। शामली ने क्या कहा? बनवीर ने की है। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। कि महाराणा विक्रमादित्य सो रहे थे और इसने जाकर उनके छाती में तलवार भोंक दी, क्योंकि उसको तो राजा बनना था और पहले उसके रास्ते में जो भी आने वाले थे वह उनको अपने रास्ते से हटाएगा, उनको मारेगा। ये देखिए यहाँ किस तरह से इस चित्र में पन्ना धाई जो है वो उदय सिंह को समझा रही है जब वो नाच देखने के लिए जा रहे हैं। तो देख रहे हैं ना, आपकी मम्मी भी आपको ऐसे ही समझाती है ना, जब उनको उस वक्त वहाँ जो आप जिद कर रहे होते हो पूरी नहीं करनी होती, तो उसी तरह से धाई माँ भी कुंवर उदय सिंह को समझा रही थी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, वो चीखी और उसने जोर से वो बोली, महाराणा विक्रमादित्य जी। फिर रोने लगती है। अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर बाद ही कुंवर जी को मारने आएगा। फिर शामली ने क्या कहा? वह थोड़ी देर में ही कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए आने वाला है, वह कुंवर जी को भी मार देगा। आज की रात बहुत अंधेरी है धाई माँ, आज की जो रात है ये बहुत ही अंधेरी है, पता नहीं वह कितने लोगों को मारेगा। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है और धाई माँ आज की रात ही वह सबको मारकर अपने आप को इस चित्तौड़ राज्य का महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धाई माँ। धाई माँ अब आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, आपको कुंवर उदय सिंह की रक्षा
करनी है। अब ये धाई माँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि वह किस तरह से कुंवर उदय सिंह की रक्षा करें। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा सोचते हुए फिर वो सोच में पड़ गई कि अब मुझे कुंवर उदय सिंह की रक्षा करनी है। कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी, मतलब उत्तराधिकारी मीन्स वहाँ की राजगद्दी संभालने वाला है ना, उस वहाँ का महाराणा, उसे ही बोलेंगे ना उत्तराधिकारी। वारिश, हकदार है ना, वारिश या हकदार। एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। अब तो हमारे यहाँ का उत्तराधिकारी चित्तौड़ का जो वारिश है वह कुंवर उदय सिंह ही है, और यह जो चित्तौड़ है ये दासी पुत्र बनवीर को सहन नहीं करेगा। तभी कीरत बारी प्रवेश करता है। कीरत कौन था? जूठी पत्तल उठाने वाला एक 40 वर्षीय युवक था। कीरत, अन्नदाता कीरत बारी हो, धाई माँ के चरण लागो। कीरत ने क्या कहा? अन्नदाता मैं कीरत बारी हूँ और मैं धाई माँ के चरण लगता हूँ। पन्ना, कीरत तुम हो? बाहर तो कोई नहीं है। कीरत, अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। जब पन्ना ने पूछा कि कीरत तुम हो, बाहर कोई है तो नहीं है, तो कीरत ने क्या कहा कि अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा, बाहर तो सिपाही खड़े हैं। पन्ना, तो तुम बेखटके चले आए। तो पन्ना ने क्या कहा कि तुम बिना रोक टोक के चले आ गए, तुम्हें किसी ने रोका नहीं। बिना, बेखटके मीन्स बिना रोक टोक, तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं। कीरत, अन्नदाता मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास नहीं है। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जू ने ब्यालू कर ली धाई माँ, मैं जूठन पालूँ। तो कीरत ने क्या कहा कि अन्नदाता मैं तो झूठी पत्तली उठाता हूँ, मेरे पास कोई पैसा वगैरह तो है नहीं है। माल मत्ता से उसका क्या मतलब था कि मेरे पास कोई सोने के गहने आभूषण या पैसा तो है नहीं है, मेरे पास तो ये खाली टोकरी है और इसमें झूठे पत्ते भरे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि कुंवर जू ने ब्यालू कर ली। क्या कुंवर जी ने खाना खाकर मतलब अपनी जूठी पत्तल रख दी है? तो धाई माँ मैं उस जूठन को उठा लूँ। ब्यालू में आप खाना खा के हाथ धोते हैं ना, कुल्ला वगैरह करते हैं, तो कुंवर जी ने वो कर लिया है, तो मैं जूठी पत्तल पालूँ।